चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक बार मैं क्विकली फटाफट समराइज कर दूं। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कोई मेटल की सरफेस है और उसके ऊपर कोई फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी ई एच न्यू हो सकती है, एच सी अपॉन लैम्डा हो सकती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के रूप में काम में आ जाएगी, बाकी रिमेनिंग जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, या फिर हो जाएगा ई वी जीरो। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिएगा कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यही हो गया आपके पास, फॉर एग्जांपल कि कोई मान लीजिएगा मेटल की सरफेस है। इक्वेशन करते हैं, कोई मेटल की सरफेस है कि जिसका वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल जिसका वर्क फंक्शन है एग्जांपल 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो उसके ऊपर इंसिडेंट फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी? ठीक है, तो हमको पता है कि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो होती है, तो एच न्यू जीरो या फिर एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि जिससे कम फ्रीक्वेंसी फोटोन की होने पर इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ है किसकी? इंसिडेंट फोटोन की, कि जिससे ज्यादा अगर फोटोन की वेवलेंथ हो गई तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना ही नहीं होगी। तो बताएंगे आप 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसका वर्क फंक्शन है, पूछा कि उसके भाई जो भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, तो मतलब लैम्डा जीरो निकालना। तो W बराबर हो गया आपके पास एच सी अपॉन लैम्डा जीरो। तो लैम्डा जीरो इंटू डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? एच सी। ठीक है, तो लैम्डा जीरो की वैल्यू क्या होगी? अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दीजिएगा एच। अच्छा, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच है प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर यहां तक? अब अगर मान लीजिएगा, देखिएगा एनर्जी की एक यूनिट होती है जूल, एक यूनिट एनर्जी की होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, एच की वैल्यू है जूल में। तो इसे फॉर्मूले से पहले मैं एक दो चीजें आपको और पता क्लियर कराना चाहूंगा। देखिएगा, अगर आपके पास एनर्जी है, मान लीजिएगा 4 जूल एनर्जी है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें? देखिएगा, अपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वोल्टेज या पोटेंशियल बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क हो गया जूल पर कूलाम, इसी का नाम होता है वोल्ट। जूल पर कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट। ये तो आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। क्लियर? अब बताइएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो यहां पर न्यूमरेटर में आपको चाहिए ई, और आपके पास ई है नहीं, तो आप क्या करोगे? ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ई एनर्जी ई की जगह मैं ऐसा लिख दूं 4E अपॉन ई जूल। क्लियर? अब बात तो सुनो, अब कौन सा ई चाहिए कौन सा नहीं चाहिए? ये वाला नहीं चाहिए ना, ये तो चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू रख दो, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। E क्या है? आप ऐसा समझो कि E एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है ये। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, प्रोटॉन पे चार्ज +E। ठीक है, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये वाला नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू रख दो, तो E बराबर कितना हो गया? 4E अपॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ऊपर जूल है ही ये, और जूल पर कूलम क्या बन गया? ये वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 4 अपॉन 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ईवी। ठीक है, मैं पूरा भी सोल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चेंजेस कैसे करना है वो बताना है। ठीक है, चलो अब वापस अगर इसको जूल में लाना आंसर, आपके पास एनर्जी आ गई, ये लो।
4/1.6 10⁻⁻19 ईवी, और आपको आंसर लाना है वापस जूल में, तो आंसर तो निश्चित रूप से वापस 4 जूल आ जाएगा। अब अगर इसको कन्वर्ट करना है तो जूल में चाहिए तो ई नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू रख दो, तो 4/10⁻⁻19 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कुलाम इंटू वी मतलब वोल्ट हो गया, और कुलाम इंटू वोल्ट वापस क्या हो गया जूल, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया 4 जूल। क्लियर यहां तक? अब देखो बात को सुनो, ठीक है, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, जो आपको चाहिए, और देख लीजिएगा हमको ई चाहिए तो ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये वाली टेक्निक हमेशा ध्यान रखना, इससे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है, ऐसे कंफ्यूजन को रोकने के लिए ही मैं ऐसी टेक्निक बता रहा हूं। क्लियर? तो अब देखो आपके पास ये एनर्जी तो है, सॉरी एच की वैल्यू है जूल इंटू सेकेंड। अब यहां पर फॉर्मूले में जैसे इसके लिए डब्ल्यू दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एच की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बताओ एच की वैल्यू कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे? देखो तो एच की वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ई ई, अब ये वाला ई नहीं चाहिए ना, वैल्यू रख दो, तो 1.6 10⁻⁻19 कुलाम। अब ये क्या हो गया जूल पर कुलाम, क्या बन गया वोल्ट, ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, तो जब ये वैल्यू इसको पूरा सोल्व करते हैं, ये वोल्ट बन गया, ई की जगह ई, जब इसको पूरा सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 4.14 10⁻⁻15। तो एच की वैल्यू ये भी ध्यान रखना 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इस चैप्टर में विशेष ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो यूनिट के साथ रखना, आपको डाउट नहीं रहेगा कि कब सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि जूल है, तो यूनिट से यूनिट अपने आप कट भी जाएगी। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ठीक है, तो एच की वैल्यू, तो इससे क्या कि फायदा हमारा ये हो गया कि एच से अगर रखना है तो एच की वैल्यू डायरेक्टली हम क्या रख लेते हैं, ये 4.14 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। एच की सी की रखें 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और वर्क फंक्शन दे रखा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिएगा इसमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इसको फाइनली देखिए और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो लेमना 0 ये इसके अंदर मीटर में आ जाएगी अब आपके पास। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा 4.14 इंटू 3 और ये कितना हो गया देखो 10⁻⁻7 अपॉन 2.2, ठीक है ना, इतना मीटर में आ जाएगी, इतने मीटर में आ जाएगी। और अगर नैनोमीटर में आंसर निकालना है या एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है -10 मीटर, और नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर आंसर इसमें निकालना है अगर आपको नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर के लिए क्या चाहिए आपको, अब देखो कंफ्यूज मत होना, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम किसी में भी आंसर, सपोज नैनोमीटर में निकालना है तो नैनोमीटर के लिए क्या चाहिए, नैनो लाने के लिए स्मॉल n, एक नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁻9 बस, और कुछ नहीं। किलो, किलो मतलब 10⁻3 1 किलो, ठीक है ना, जैसे 1 किलोग्राम 10⁻3 ग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर
10⁻³ मतलब 1000 मीटर, तो किलो का मतलब 10⁻³। इसी तरह से नैनो मतलब 10⁻⁹ कोई यूनिट नहीं, एंगस्ट्रॉम मीटर की यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 नहीं, 10⁻⁻10 मीटर। जबकि नैनो किसी के साथ भी लग सकता है, 1 नैनोग्राम, ठीक है, 1 नैनो कूलाम चार्ज, ठीक है, 1 नैनोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, तो यहां पे नैनो चाहिए 10⁻⁹, ठीक है, यहां 10⁻⁻7। अगर मैं इसको 10⁻⁻2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं अपॉन 10⁻⁻2, ये मीटर की जगह मीटर, तो बताएंगे आप ये वैल्यू चीज क्या हो गई, 10⁻⁻9। इसको लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 4.14 इंटू 3/2.2, ठीक है। तो ये तो हो गया नैनो। अब इसको तो भेज दो, अब इसका तो काम है नहीं, नैनोमीटर अपॉन 10⁻⁻2, तो ये ऊपर चला गया 10⁻², ठीक है। तो 4.14 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन 2.2 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं, अगर इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाती है 564.5 नैनोमीटर, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है तक, ठीक है। कैसे क्या कन्वर्ट करना है ये समझ में आ रही है। अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, देखो अभी तक मैंने एच स्टेप बाय स्टेप कहा है कि देखो जूल में नहीं रखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दिया। अब एक बात बताओ, केवल एच ही क्यों, न्यूमेरिकल में तो एच सी साथ में आना ही है, जब भी ऐसे केवल लैम्डा वाले प्रश्न हो, वर्क फंक्शन वाले, तो एच सी साथ में है, तो क्यों ना अपन एच सी दोनों की एक साथ वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेना अपन, और आंसर भी सामान्यतः जब नैनोमीटर में निकालने हैं, ताकि एच सी ये इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़े। तो अब देखो एक बात और, अगर एच सी दोनों की वैल्यू एक साथ निकालनी है, एच सी, ठीक है, तो एच की वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, तो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी क्या हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, देखो मैंने फिर इंटू सेकेंड, तो ये कट गया। अब इसको सोल्व कर लें तो 3 कितना हो गया, इंटू 10⁻⁻7 मीटर, किसकी वैल्यू आई है ये, एच सी की, और ईवी इंटू मीटर, नैनोमीटर में चाहिए 4 टू 10⁻, बताओ नैनोमीटर में चाहिए, अगर आंसर साथ में नैनो लिख लेते हैं इसको, तो इसको मैं क्या करूं, देखो 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻⁻2 ईवी गुणा मीटर, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो गया नैनो, इसको भेज दिया इधर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर कह दू ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, अच्छा ऊपर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ये वैल्यू किसकी आई है, एच सी की। तो अब ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एच सी कितना आ गया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ठीक है ना। ये बार बार प्रैक्टिस से जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो हमेशा ऐसी ही वैल्यू यूज में रखना, और डाउट आ रहा है यूनिट के साथ रखना अपने आप। अब देखो इसी प्रश्न को वापस करते हैं, लैम्डा 0 बराबर एच सी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अब एक काम करें ना, एच सी की वैल्यू रखें ना अपन डायरेक्ट, एच सी अपॉन डब्ल्यू,
अब एच सी की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, इस तरह से रखो पूरा। और W की वैल्यू कितनी थी, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैंसिल आउट हो गया और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा और आपके वो आंसर मिल जाएगा 564.5 नैनोमीटर। तो कितना आसान हो गया। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि हमको केवल H की वैल्यू, देखिएगा ये अगर देखिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे, आपका टाइम बचेगा, कंपटीशन में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर सीधा ही अगर रखें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस आंसर आपके डायरेक्टली आ जाएगा। एच की रखो, सी की रखो, और वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये आंसर ये लिखे हुए होते हैं, एच की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, तो एक क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो जो नई चीजें आएगी मैं इसके अंदर लिखता रहूंगा यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन है, मान लीजिएगा कि कोई मेटल की सरफेस है। ठीक है, मेटल की सरफेस पर ये हो गया, ठीक है ठीक है, ग्रीन कलर। ठीक है, मेटल की सरफेस पर अगर ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट होती है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। क्लियर, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो पूछा है कि कौन से ग्रुप में से लाइट इसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अभी भी गारंटी से इमिट होते रहेंगे। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, येलो, ब्लू, रेड। पहला ऑप्शन है येलो, ब्लू, रेड। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, मैं वापस एग्जांपल भी रिपीट कर दूंगा। सेकंड आपके पास वॉयलेट, रेड, येलो, रेड, येलो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास वॉयलेट, ब्लू, येलो, ब्लू, येलो। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ब्लू, इंडिगो। वापस एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला है कि कोई भी मेटल की सरफेस है, ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट करें तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। तो और कौन कौन से कलर की लाइट अगर इस पर से कौन से ग्रुप में से दे रखा है, अलग अलग ग्रुप बना रखा है, अगर ये लाइट भी अगर इसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करें तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता रहेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके पास? ठीक है, तो सोचिए बात, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, देखिएगा अगर ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इसका मतलब जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी अभी वर्क फंक्शन से ज्यादा ही है, कार्यफलन से ज्यादा ही है। क्लियर यहां तक? अब बात को सुनो, अगर मान लीजिएगा कोई दूसरे कलर की भी लाइट रहे, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा विग्योर, इधर से इधर चलते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लैम्डा इंक्रीज होता है मतलब। तो अगर बात कहें तो वॉयलेट कलर की, अच्छा और एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर वॉयलेट कलर की फोटोन है और रेड कलर का अगर फोटोन है तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उस रेड कलर की फोटोन की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो आप बताइएगा कि ग्रीन कलर वाले में वो कह रहे हैं, इस ग्रीन कलर वाले में कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। अब बताओ इससे इधर वाली लाइट लेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी ग्रीन से कम होगी, तो गारंटी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन गारंटी कौन से वाले में 100% श्योर है, इस वाले में वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ग्रीन से कम है, तो वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ग्रीन से भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन इमिट होता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, कॉपर की वेवलेंथ है ठीक 2537 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
देखिएगा क्या है, कॉपर की प्लेट है जिसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं और उसकी वेवलेंथ है 2537 एंगस्ट्रॉम, 2537 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। नैनोमीटर में इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नैनोमीटर में है ना, ये यूज में ले सके। तो एंगस्ट्रॉम मतलब कितना हो गया देखो, मतलब ये हो गया आपके पास 2537 10⁻⁻10 मीटर। नैनो के लिए 10⁻⁻9 आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसा कर लूं क्या, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो गया नैनोमीटर। 1/10 तो 253.7 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ बराबर। ठीक है, तो कॉपर की प्लेट है, वेवलेंथ इतनी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी 1.12 10। ठीक है, और जो कॉपर है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू जीरो, ये आपको दे रखी है 1.12 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, ये न्यू जीरो दे रखी है आपको। ठीक है, और पूछा क्या है आपको, ठीक है, देन फाइंड W एंड V0। ठीक है, फाइंड W वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, ये पूछिए। तो W तो बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। अब W बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो W के लिए तो hc/λ लगाएंगे कि h न्यू जीरो, hc/λ 0 या h न्यू 0, न्यू दे रखी है, थ्रेशोल्ड तो h न्यू 0। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा आप। अब आंसर निकाल लें तो h की वैल्यू किस में रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लेते हैं क्योंकि वोल्टेज भी तो चाहिए हमको लास्ट में। तो h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने रखूं फिर मैं, 4.14 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यू जीरो की वैल्यू रख दूं 1.12 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स मतलब 1/सेकेंड, ये तो गया खत्म। अच्छा, 10⁻⁻15 10⁻15 10⁻0, इसकी भी वैल्यू होगी 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, और फाइनल 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ गया W बराबर। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ लिए आपको, ठीक है। अच्छा V0 निकालना है, V0 पूछ ले, ये भी पूछ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बताएंगे आप कैसे करेंगे। तो E बराबर क्या होता है, W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल गई तो V0 भी निकल जाएगा। तो E की जगह तो W की जगह तो रख देंगे 4.64, क्या चाहिए, ये भी तो चाहिए। तो E बराबर h/λ, ये h न्यू, लैम्डा दे रखी है, लैम्डा दे रखी तो h/λ। तो अब देखो, अब यहां जरूरत पड़ गई ना, देखो तो h c अलग अलग रखेंगे, h की वैल्यू रख देना डायरेक्ट। तो h की वैल्यू रख देना ये, तो कितना हो गया ये नैनोमीटर अपॉन और लैम्डा 253.7 नैनोमीटर। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बाकी बचा जो आंसर आएगा आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये आंसर आ गया 4.89। मैं देखिए कैलकुलेशन अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं, टाइम बच रहा है हमारे पास, वरना कैलकुलेशन करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और वीडियो की लेंथ, फिर ऑनलाइन क्लासेस है, मजबूरी है, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी वरना। ठीक है, ई आ गया, डब्ल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, तो ई की वैल्यू 4.89, डब्ल्यू कितना आया 4.64 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
तो इधर भेज दीजिएगा। तो कितना हो गया ये 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको क्या लिख दो, ईवी नॉट 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिएगा वी नॉट निकालना है ना, तो इसे तो काट दीजिएगा। तो वी नॉट कितना आ गया, तो वी नॉट कितना आ गया 0.25 वोल्ट। ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपन, देखिएगा। ठीक है, वेवलेंथ होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन वापस वही, मेटल की सरफेस है और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। ये ऐसे कह दो बोलिए 400 नैनोमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन बोला है नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी एक, तो फ्रीक्वेंसी और क्या पूछा, अच्छा मोमेंटम भी पूछा, एनर्जी, ठीक है। देन फाइंड, एक तो पूछ ली आपको फ्रीक्वेंसी न्यू, एनर्जी पूछ ली ई, और एक पूछ लिया मोमेंटम, मोमेंटम पी। ठीक है, तीन चीजें इसमें पूछ ली कि कोई भी मेटल की सरफेस है जिसमें इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है इतनी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। ठीक है, देखिएगा तो एनर्जी निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लीजिएगा। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, एनर्जी होती क्या है, एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। एक काम करो, इन दोनों को इक्वल करना। देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, एच एच कैंसिल आउट। ठीक है, तो न्यू बराबर क्या हो गई, सी अपॉन लैम्डा। सी हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना हो गया, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर है तो 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये हो गया मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये हो गया 3/4 10⁸ अपॉन, ये कितना हो, देखो 10⁻², और 10⁻⁻⁹, तो 10⁻⁻7 ऊपर चली गई 10⁻15। तो ये कितना हो गया 0.75 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। देखिए मीटर पर सेकेंड था तो सेकेंड इनवर्स आ गया, या फिर हर्ट्ज कह दो, या फिर हर्ट्ज कह दीजिएगा। ठीक है, या फिर ये हो गया 7.5 इंटू 10⁻14, 10 इंटू 10⁻14 कर लिया 10, ये हो गया। ठीक है, हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स कह दीजिए बोले। ठीक है, ये आ गई न्यू, एक चीज तो निकली। और क्या पूछी, एनर्जी। अब एनर्जी निकालने के लिए तो चाहे तो बोले एच न्यू कर दो, और चाहे एच सी अपॉन लैम्डा कर दो, कोई सा भी कर दीजिएगा। तो एनर्जी पूछ ली है, एनर्जी एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, किसी से भी कर लो, दोनों सही आंसर आ जाएगा। अब अगर एच की वैल्यू अगर जूल में रखना चाहो तो आंसर जूल में आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना चाहो तो फिर केवल एच रखने की बजाय एच सी रख लो, और बेटर है, और भी जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर अगर जूल में निकालना है तब तो यही कर लो, बेटर है। तो 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और ये होगी 7.5 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जूल में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो एच की वैल्यू रखने की बजाय तो बेटर है कि फिर ये फॉर्मूला ही निकाल लो। ठीक है, तो एच सी अपॉन लैम्डा सेकंड निकाल, तो एच सी की वैल्यू डायरेक्टली क्या रखते हैं 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और लैम्डा की जगह 400 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आपके पास आ जाएगा। इसमें भी देखो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो E बराबर 4 से डिवाइड
कर लेंगे तो 3 1 ये हो गया 0 2 5 अपॉन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर लगभग 3.1 ही कह दो बोलिए, ये आ गई एनर्जी। ठीक है, और क्या पूछ लिया, मोमेंटम। मोमेंटम देखिएगा, मोमेंटम की बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं हुआ तो। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका मोमेंटम p बराबर क्या होता है, mv। लेकिन या तो आपको फोटोन का मोमेंटम निकालना है, देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है, न कि वेव नेचर। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वेव्स, अगर लाइट आ रही है तो लाइट के छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स है, ये एनर्जी के पैकेट्स है, एनर्जी के बंडल है, गुच्छा एनर्जी का। इसी एनर्जी के पैकेट को ही क्या कहते हैं, फोटोन। अब फोटोन का मास कितना है, फोटोन की एग्जिस्टेंस केवल तभी होती है जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है, इसका रेस्ट मास 0 होता, कोई होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अभी फोटोन अगला टॉपिक इसमें शुरू करूंगा तो फोटोन को थोड़ा सा डिटेल में क्लियर कराऊंगा आपको। अभी सिर्फ इतना मैं बता देता हूं, इतना काम चल जाए। फोटोन का मास कैसे निकालेंगे, हर अलग अलग एनर्जी के पैकेट्स का फोटोन का मास अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। इसके लिए अच्छा, वेलोसिटी उसकी कितनी है c, तो फोटोन का मोमेंटम पहले तो क्या हो जाएगा, mv की बजाय क्या हो जाएगा, m इंटू सी, वेलोसिटी की स्पीड। अब मास कैसे निकालेंगे, ये चीज है। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। देखिएगा आइंस्टीन का एक रिलेशन है, एनर्जी मास रिलेशन, या फिर मास एनर्जी रिलेशन। वो ये कहता है कि आपके पास यदि मास है तो उस मास को और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हल्का सा इसका आइडिया बताता हूं आपको। आपके पास लकड़ी है, वुड है, आपने जलाया उसको तो बहुत सारा एक तरह से मतलब हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, धुआं भी निकलेगा, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह भी होगी, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद में कोल बन जाएगा, कोयला, और उसके बाद में एस बन जाएगी बिल्कुल राख। क्या एस का मास अब उतना होगा क्या जितना वुड का है, शायद नहीं। ठीक है, तो वो मास कहां चला गया, तो वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे भरमार एग्जांपल है जिसमें मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल है कि जिसमें एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता हो। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के ऊपर, अर्थ को लगातार एनर्जी मिल रही है सन से, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अर्थ का मास भी कंटिन्यू बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलेगा। अब अगर मान लीजिएगा कोई मास है आपके पास m, और उस मास के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी है E। ये मास पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा, टोटल एनर्जी यदि E मिलती है तो E की वैल्यू होती है m इंटू सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन। m मास कंप्लीटली यदि मतलब फिनिश हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग मिलने वाली टोटल एनर्जी कितनी होगी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से m निकाल सकते हैं, m बराबर E अपॉन सी स्क्वायर। मतलब किसी पार्टिकल के अगर मास है तो उसकी एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। टोटल कंटेंट एनर्जी है, ध्यान रखना, ये टोटल कंटेंट एनर्जी। अब फोटोन की बात कर लें तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। तो फोटोन का मास, फोटोन का मास m बराबर फोटोन की एनर्जी एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। चाहो
तो आप एच सी अपॉन लेमडा इंटू सी स्क्वायर, तो एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक सी बच जाएगा। ये हो गया मास। तो आपको तो मोमेंटम निकालना है ना, तो अब आए यहां पे, ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम P बराबर m इंटू सी, तो m की वैल्यू रख दूं मैं, तो h अपॉन लेमडा इंटू सी, तो c से c कैंसिल आउट हो गया, ये हो गए h अपॉन लेमडा। h पता है, लेमडा पता है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। h की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 6.63 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन, और लैम्डा कितनी हो गई आपके पास 410 टू पावर -9 मीटर, और ये देखो कि जूल पर मीटर क्या हो गया, ये न्यूटन। वर्क होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट बराबर फोर्स, जूल पर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मीटर, जूल पर मीटर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। आप सोल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली आपके 1.66 10 टू पावर -27 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आ जाएगी मोमेंटम, ठीक है। हालांकि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक बार इसको वापस और जिक्र करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, रब कर दूं, बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, ठीक है। मेटल की सरफेस हो गई टू रेशियो ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि कोई मेटल सरफेस है, मेटलिक सरफेस है, जिसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। अगर उस पर दो तरह की एनर्जी की या दो तरह जो भी फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, ये सेम मेटल सरफेस है, मान लो सेम मेटल, ये भी मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल सेम मेटल, ये लिख देता हूं, पता नहीं कौन सी है, सेम मेटल। क्वेश्चन समझना कि कोई एक ही मेटल की सरफेस है, उसके ऊपर जो फोटोन इंसिडेंट होते हैं उसकी एनर्जी का रेशियो E1 और E2, तो आपको दे रखा है एनर्जी का रेशियो है, वो है आपके पास 2:1, ठीक है। तो उसके फोटोन की मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, P1 अपॉन P2 बराबर क्या होगा, ठीक है। मोमेंटम का रेशियो पूछा है, एनर्जी का रेशियो आपको पता है, ठीक है। तो मोमेंटम की वैल्यू निकालें फिर एनर्जी के टर्म्स में, पहले फिर बात करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो गया, अच्छा एक चीज बताएंगे, मोमेंटम P बराबर m इंटू सी, क्लियर। अच्छा एनर्जी क्या होती है ये डिस्कस कर चुके हैं, E बराबर mc स्क्वायर, अभी अभी डिस्कस किया। तो आपको एनर्जी के टर्म्स में लाना है, तो मैं C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि mc स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, E एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि एनर्जी का रेशियो दे रखा है ना मेरे को, और मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो मैं मोमेंटम का रेशियो एनर्जी के टर्म्स में निकालना चाहता हूं। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, mc इंटू सी अपॉन सी, मतलब क्या हो गया mc स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया E, तो आंसर क्या हो गया E अपॉन सी, ठीक है। अब C तो स्पीड ऑफ लाइट सबके सेम ही है, अब बताएंगे आप, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन सी, P2 क्या हो जाएगा, E2 अपॉन सी। सारे फोटोन की एक ही स्पीड होती है C, सारे फोटोन्स की स्पीड सेम है, मास चेंजेस हो जाता है,
क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंजेस हो जाती है। एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ पर, फ्रीक्वेंसी पर, इन पर डिपेंड होती है। सबकी स्पीड सेम है, ठीक है। आपको P1 अपॉन P2 पूछा है तो डिवाइड कर लें, तो P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए E1 अपॉन C इंटू C अपॉन E2, C से C कैंसिल आउट हो गया। और E1 अपॉन E2 दे रखा आपको, E1 अपॉन E2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2:1। तो आंसर आ गया P1 अपॉन P2 बराबर 2:1, ठीक है। तो 2:1 हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 60। चलिए कुछ इंटेंसिटी वाले इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक दो क्वेश्चंस रुको, एक और देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, एक मेटल की सरफेस है, दे रखा है क्वेश्चन एक और एग्जांपल। ये कोई मेटल की सरफेस है, ठीक है, और क्वेश्चन बोला है कि इसके ऊपर 6000 एंगस्ट्रोम, ये ऐसे कह दूं मैं 600 नैनोमीटर, नहीं एक मिनट रुको, 2000 मतलब 200। जब किसी मेटल की सरफेस पर 2000 एंगस्ट्रोम की लाइट इंसिडेंट होती है तब भी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और उसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी v1 मैक्सिमम है। और उसी सरफेस पर, इसी सरफेस पर वापस सेम मेटल, और इसी मेटल के ऊपर अगर मान लीजिएगा कि 6000 एंगस्ट्रोम या कह दें 600 नैनोमीटर की लाइट यदि इंसिडेंट होती है तो उसमें इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v2 मैक्सिमम। सपोज v2 मैक्सिमम है। क्लियर? अब बोला है सेम मेटल है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा हो, तो V1 ज्यादा हो गया होगा V2 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा आपके फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, दे रखा है इफ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब V1 मैक्सिमम अपॉन V2 मैक्सिमम, इसका रेशियो आपको दे रखा है 3/1, देन फाइंड वर्क फंक्शन। W निकालना, आपको वर्क फंक्शन निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं कि λ1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं λ2, ठीक है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो Hc/λ1 बराबर W प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m तो फिक्स रहेगा, V1 का स्क्वायर, V1 जो मैक्सिमम है उसका स्क्वायर, ठीक है। और 1 मान लिया, उसको 2 मान लेते हैं, तो Hc, अच्छा ठीक है, Hc/λ2 W प्लस हाफ m V2 मैक्सिमम का स्क्वायर। क्लियर? अब आपको देखो कि V1 V2 दे रखा है, W पूछा है, इसका रेशियो दे रखा वो भी, तो एक काम करें ना, W को इधर भेजो, तो इसमें मैं ऐसे कहूं क्या, Hc/λ1 माइनस W इक्वल टू हाफ m V1 का स्क्वायर। तो ऐसा काम करूं मैं, इक्वल टू, और एक काम करें इसमें भी माइनस इधर कर दिया तो ये हो गया इक्वल। अब दोनों में क्या करो, डिवाइड करो आप, इससे क्या होगा, देखो हाफ m से हाफ m कट जाएगा, V1 अपॉन V2 दे रखा है ना आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो Hc/λ1 माइनस W अपॉन Hc/λ2 माइनस W इक्वल टू कितना हो गया, देखो V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, और ये कितना 3, तो 3/1 का होल स्क्वायर मतलब 9/1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखिए तो क्या हो जाएगा एच सी अपॉन, तो ये वैल्यू हो जाएगी एच सी अपॉन लेमडा 1 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 9 टाइम्स एच सी अपॉन लेमडा 2 माइनस डब्ल्यू। तो एच सी अपॉन लेमडा 1 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 9 एच सी अपॉन लेमडा 2 माइनस का 9 डब्ल्यू को ले आओ इधर, तो 8 डब्ल्यू हो गया, माइनस डब्ल्यू प्लस का 9 डब्ल्यू, इधर 8 डब्ल्यू और इसको भेज दो इधर, तो 9 एच सी अपॉन लेमडा 2 माइनस का एच सी अपॉन लेमडा 1। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एच सी ले ले कॉमन, तो एच सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये देखो 9 अपॉन एच सी कॉमन ले लेता हूं मैं, 9 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा 1, ये वैल्यू किसकी आ गई 8 डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा 2 लेमडा 1 रखो, तो फिर अब क्या हो जाएगा इधर 8 डब्ल्यू इक्वल टू एच सी, अच्छा एच सी की वैल्यू रख लें, चलो फिर अभी पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं, फिर रख देंगे एच सी 9 अपॉन लेमडा 2 कितनी है 600 नैनोमीटर माइनस 1 अपॉन लेमडा 1, और लेमडा 1 कितने 200 नैनोमीटर। तो देखो 3 से डिवाइड कर लो, तो एच सी 3 से डिवाइड, तो 3 अपॉन 200 नैनोमीटर माइनस 1 अपॉन 200 नैनोमीटर, तो देखो 200 नैनोमीटर बाहर आ जाएगा, तो एच सी मैं यहां से लिख देता हूं एच सी 200 नैनोमीटर, तो क्या बचा 3 माइनस 1 मतलब 2, ठीक है, तो 2 से ये कट गया, तो एच सी अपॉन 100 नैनोमीटर, ये वैल्यू किसकी आ रही है 8 डब्ल्यू की। अब एच सी की वैल्यू रख दो, तो एच सी की वैल्यू ये रख दूं 1242 अपॉन 100, अच्छा ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन नैनोमीटर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसकी वैल्यू आई है 8 डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू कितना हो गया 12.42 अपॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोल्व कर लेना, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके आगे लगभग, अब आप 8 से डिवाइड कर लेना 1.55, ठीक है, ये 8 से कर लीजिएगा बोली 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या करें कैलकुलेशन बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए फटाफट आंसर नहीं लिखे तो आपको डाउट रहेगा सब आंसर आया क्या है, ठीक है, कम से कम आप सोल्व करके देख तो लो फाइनल आंसर ये आ गया है क्या, ठीक है, क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस, फोटोन क्या के इस तरह से है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा फोटोन ये हो गया, ठीक है, अब देखिएगा एक इस तरह की क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करना हो, इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी तक इंटेंसिटी का इसका कोई रोल आया नहीं है, ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सब में एक बात बताना चाहूंगा, न तो प्रश्न में उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई इंटेंसिटी इतनी है, आपको पहचानना है उसकी यूनिट से कि यूनिट क्या दे रखी है। फॉर एग्जांपल बात सुनो, एक क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन बोला है कि कोई बल्ब है
या कोई लाइट सोर्स हर तरफ फोटोन इंसिडेंट कर रहा होगा, फोटोन इंसिडेंट कर रहा होगा, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग लाइट सोर्स ऑपरेटिंग 100 वॉट्स, ये इसकी ऑपरेटिंग 100 वॉट्स पर ऑपरेट कर रहा है कोई बल्ब, मतलब उसकी पावर दे दी ना। अब यहां पे पहचानो, देखो वॉट्स है ना, ये वॉट दे रखी है, इसका मतलब पावर दे रखी है। और इमिट्स, बल्ब इमिट 4 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड। मतलब ये हर सेकेंड कितने फोटोन इमिट कर रहा है, 4 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड इमिट कर रहा है। अच्छा, फोटोन इमिट हो रहा है तो एनर्जी तो इमिट हो ही रही है ना, ठीक है। तो अच्छा, एनर्जी पर सेकेंड इमिट हो रही है तो पावर आपको दे रखी है, तो पूछ लिया कि जो फोटोन्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन्स, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करना है, सब में एक ही तरीका है। देखो, हर एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, एक फोटोन की। अगर मान लीजिएगा कोई भी लाइट सोर्स एन फोटोन इमिट करता है, एन फोटोन टी सेकंड में इमिट करता है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी टी टाइम में कितनी वो रेडिएट कर देगा, एन एच न्यू, एन फोटोन इमिट कर दी एक फोटोन के एच न्यू, ठीक है। तो टोटल एनर्जी उसकी, और इंटेंसिटी के टाइम पर भी मैं समझा चुका हूं, ये टोटल एनर्जी एन एच न्यू। अब आपको समझना आगे, यहां पर ये एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। यहां आपको दे रखा है कि बल्ब के ऑपरेटिंग 100 वोल्ट पर ये ऑपरेट कर रहा है, मतलब पावर दे रखी है। और पावर क्या होती है, फॉर्मूला W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जूल में दे रखी है, ठीक है। तो जूल में अब आप क्या करो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई टी अपॉन टी एन एच न्यू अपॉन टी। अब ये क्या हो गई, पावर, ये हो गई नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, या रेट ऑफ इमिटेड फोटॉन्स बाय सोर्स, ठीक है ना, एच न्यू। तो ई टी अपॉन टी दे रखा है, यूनिट से पहचानना, ठीक है। तो 100 वॉट, तो इसकी जगह रख दिया, ये लो 100 वॉट, एन अपॉन टी दे रखा है आपको, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड, 4 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड हो गया, या पर सेकेंड ही हो गया, मतलब ये, ठीक है। एच की वैल्यू दे रखी है आपको, अच्छा एच की वैल्यू क्या रखेंगे, इसको आप जूल पर सेकेंड लिखोगे ना, तो एच की वैल्यू भी जूल में रख लो, तो 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी पूछ ली आपको, ठीक है। तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ये जूल से देखिए, इसको क्या कर लो, जूल पर सेकंड, तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 100, तो ये कितना हो गया देखिएगा, तो 100 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया देखो, तो 4 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻14, इसको नीचे उतार दो, तो 4 इंटू 6.63 10⁻⁻14, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपके आ जाएगी, आ गया क्वेश्चन 79506। अच्छा एक मिनट, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं, इन्होंने क्या पूछा, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालना है इन्होंने मेरे क्वेश्चन में, फाइंड द
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अच्छा वेवलेंथ पूछी इन्होंने, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी आ गई ना, फ्रीक्वेंसी आएगी तो वेवलेंथ निकालना तो निकाल लोगे। तो फ्रीक्वेंसी जब आ गई तो ये कितना हो गया, देखो 10⁻16, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, या सोल्व कर लेता हूं, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई देखिएगा 10⁻, या ये कर लीजिएगा 100 इंटू 10⁻14 अपॉन 4 इंटू 6.63, ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स या एस इनवर्स, ठीक है। तो वेवलेंथ पूछी है ना आपको, तो ठीक है, वेवलेंथ इसको सोल्व कर लेना तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। वेवलेंथ पूछी है तो वही वापस E बराबर एच सी अपॉन लेमडा बराबर एच न्यू, तो एच एच काट दीजिएगा, तो न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेमडा इंटू न्यू बराबर सी, तो लेमडा बराबर क्या हो गया सी अपॉन न्यू, तो लेमडा बराबर सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, और न्यू की वैल्यू कितनी हो गई 100 इंटू 10⁻14, ये ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 6 इंटू, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, तो यहां पर हो गया और सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड भी कट जाएगा मीटर में, आप आंसर सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी पूरा, जब ये सोल्व करोगे 10⁻⁻6, या ये हो गया 10⁻16, 10⁻⁻8 हो जाएगा, पूरा सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 79.56 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और एंगस्ट्रॉम में निकालना है 10⁻⁻10 चाहिए, तो ये आ जाएगी आपके 7956 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब इसमें एक दो मैं प्रैक्टिस और कराता हूं, देखो एक क्वेश्चन की रब कर दूं ना, एक क्वेश्चन एक और कराते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन आया 60 मिलीवॉट शक्ति का एक बल्ब 6000 एंगस्ट्रॉम प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, ठीक है। ये वापस एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि कोई बल्ब है और उसकी पावर दे रखी है 60 मिलीवॉट, उसकी शक्ति, उसकी पावर दे रखी है 60 मिलीवॉट, मतलब 60 10⁻⁻3 मिली मतलब -10⁻³ वॉट, क्लियर, ठीक है, पावर दे रखी है आपकी बार भी, ठीक है। और ये बोल रहा है प्रति सेकंड फोटोन की संख्या, तो पर सेकंड इमिटेड फोटॉन्स पता लगाना है, तो फाइंड नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब क्या निकालना है n/t, पिछले वाले क्वेश्चन में n/t दे रखा था, ठीक है, और साथ में दे रखा है कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो वापस वही तरीका, टोटल एनर्जी क्या हो गई NH, अब देखो पावर दे रखी है ना, तो जूल अपॉन सेकंड, दोनों तरफ t से डिवाइड कर दे तो अपॉन t, ये दे रखा है, ये दे रखा है, h पता ही है, अच्छा एक मिनट, ये लिखोगे न्यू, आपको ये पता है, ठीक है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन लैम्डा, तो इसकी जगह क्या लिख दो c अपॉन लैम्डा, c भी पता है, लैम्डा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इसकी जगह कितना हो गया 60 10⁻³ वॉट, n/t कितना दे रखा है, नहीं ये तो पूछा ही है, ठीक है, h की वैल्यू 6.63 10⁻34
जूल इंटू सेकेंड, सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा दे रखा है आपको 6000 एंगस्ट्रोम मीटर। ठीक है, तो देखिएगा, अच्छा इसको क्या लिखना है, वॉट को जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो देखिए एक तो ये जूल से जूल उड़ गया, ठीक है, ये मीटर उड़ गया, एक सेकेंड भी गया काम से, ठीक है। अब n अपॉन टी पूछा है, निकाल लो आप, पूरा एक्सप्लेन उधर सोल्व कर लो, ठीक है। तो मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी, n अपॉन टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.8 10⁻17 पर सेकेंड, मतलब इतने फोटॉन्स पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड हो जाएंगे। सोल्व कर लोगे ना ये, तो यही सोल्व नहीं हो रहा हो तो फिर कागज पर लिखकर भेजना वापस कि तरफ नहीं हो रहा है कि सोल्व। फिर पहले ये मैथमेटिक्स कराएंगे, फिर अब ये बाद में करेंगे। देखिए क्लियर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, एक लास्ट, ठीक है। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। अर्थ पर पहुंचने वाला फ्लक्स, ठीक है, ये दे रखा है कि ये आपके पास हो गया सन, ये आपकी प्यारी सी अर्थ, एनर्जी मिल रही होगी, फोटॉन्स मिल रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थ पर पहुंचने वाला फ्लक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर है, कि यहाँ पे अर्थ पर पहुंचने वाला जो फ्लक्स है, हिंदी में भी फ्लक्स ही है, ठीक है। अपने आप पता लग जाएगा क्या है कि फ्लक्स, यूनिट से अपने आप पता लग जाएगा। ये फ्लक्स दे रखा है आपको 1.388 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप समझो, देखो बात को, वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं आ रहा तो आ जाएगा समझ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है, अच्छा सनलाइट के अंदर तो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर तो सारे कलर मिक्स हो रहे हैं, लेकिन बोल रखा है कि उसकी जो एवरेज वेवलेंथ है लेमडा, वो कितनी दे रखी है, 550 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो पूछा है फोटॉन्स प्रति सेकेंड, तो फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया, पर मीटर स्क्वायर एरिया ये पूछा है। तो आपके पास भाई टोटल एनर्जी क्या होगी, ई टी बराबर, अच्छा वेवलेंथ के टर्म्स में दे रखी है तो एक की होगी एच सी अपॉन लैम्डा एन फोटोन की, क्लियर। अब ये एनर्जी, ये तो क्या होगा जूल, अब दोनों तरफ टाइम समझ, ई टी अपॉन टी एन अपॉन टी एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अच्छा ये भी जूल पर सेकंड क्या है, वॉट आया ना अभी तो, ठीक है, क्या है वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया से भी डिवाइड करो दोनों, ठीक है। तो और आगे चले, ई टी अपॉन ए इंटू टी एच सी अपॉन लैम्डा, जूल पर सेकंड वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये दे रखा और ये इंटेंसिटी भी है, इसी को इंटेंसिटी भी कहते हैं। अच्छा नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, पर सेकंड कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, और इसको पूरे को कंबाइन कर दिया तो पर मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड कितने फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। तो 1.388
इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। N/AT पूछ लिया, H की वैल्यू 6.63, 34 जूल इंटू सेकेंड, C हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको पता ही है 550 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिएगा 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, 1 सेकंड से 1 सेकंड चला गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। ठीक है, ये जूल चला गया यहां पर। ठीक है, तो N/A × T आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, इसको भेज दीजिए इधर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिएगा 1.388 इंटू 10⁻³ इंटू 550 10⁻⁹ अपॉन, भेज दिया इधर सबको, अपॉन 6.63 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ और कुछ बचा तो नहीं है। 550 10⁻⁹ हो गया इधर, मल्टीप्लाई अपॉन ये हो गया डिवाइड। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, N/A × T, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके 3.83 इंटू 10⁻21। ठीक है, और यूनिट अपने आप आ जाएगी, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोटॉन्स के लिए कोई यूनिट आएगी नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, कोई कभी यूनिट नहीं आती। ठीक है, तो ये हो गए इतने फोटॉन्स, ये नंबर है ना, ये तो पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए कुछ शांतिपूर्वक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए आपके। थैंक यू क्लास।